सभापति महोदय, आपने 39 और 40 में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्रिमंडल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे जिले को यथावत रखा। माननीय सदस्य स्टैंड की तरह उपयोग न करें, हाथ में ले लें। हाँ, सभापति महोदय, मैं जूली साहब की सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार में हमारे कोटपुतली को नगर परिषद बनाया, परंतु सभा में बहुत कुछ आ गया सरकार। मेरा आपसे यही कहना है, एक साइड में तो 4 किलोमीटर और एक साइड में परिषद को 15 किलोमीटर ले गए। वहां पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की कम से कम हजारों बीघा जमीन थी। इस चक्कर में नगर परिषद के वहां पर 15 किलोमीटर ले जाकर वहां पर सचिवालय को जमीन चिन्हित कर ली गई। और आपसे यह निवेदन है सभापति महोदय, इस घोटाले में कोटपुतली की जनता को बहुत बड़ा परेशानी का है। कोटपुतली के अंदर ही कम से कम 10 बीघा जमीन पंचायत समिति की खाली पड़ी हुई है। वही कलेक्ट्री और एसपी बैठ जाएं तो हमारी जनता को बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरा आपसे यही निवेदन है, जिससे हमारी जनता को पैदल ही जाकर एसपी कलेक्टर से मिलने का बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मेरा आपसे यह निवेदन है, हमारी 15 ग्राम पंचायतों को नगर परिषद में मिला लिया। 15 सरपंच जिनको जनता ने चुना था, उनको न तो नगर परिषद में सदस्य बनाया और नहीं उनको सरपंच रहने दिया। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, क्या तो उनको उल्टी पंचायत बनाकर उनको सरपंच बनाया जाए, क्या नगर परिषद में उनको मेंबर बनाया जाए। और आपसे यह निवेदन है कि कोटपुतली में जो हमारे नायड़ा है वहां पर नगर पालिका बनाकर हमारी मांग है। आपसे ये कहकर बैठता हूँ। मुझे मिल चुका है। पूरक प्रश्न के रूप में मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना है कि हमारे वहाँ 3 पंचायत में बिल्कुल पैसा नहीं मिला और जिन पंचायतों में मिला उनमें ऐसा लगता है पूर्ण नियमों का पालन नहीं हुआ। उसके बारे में मैं अलग से मंत्री जी से जो मेरी जानकारियां हैं वो मांग लूंगा। तो प्रश्न पूछो जो पूछना चाह रहे हो। दूसरा मेरा यह है कि सीसी और हमारी इंटरलॉकिंग सड़कें हैं, इनकी अवधि जीवन काल 10 साल होता है। ग्रेवल सड़कें जो पंचायत से बनती हैं उनका जीवन काल 5 साल होता है। माननीय मंत्री जी से मैं ये जानकारी लेना चाहूँगा कि इन निर्धारित अवधि में कोई सड़कें 2 बार तो नहीं बनी है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पहले तो इन्होंने पूछा है कि 3 ग्राम पंचायतों को पैसा नहीं मिला। एक तो ये कि पंचायत समिति में माननीय सरपंचगण, माननीय विधायकगण, माननीय पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण डिमांड करते हैं और वहाँ काम की आवश्यकता के अनुसार मिलता है, फिर भी इसमें पैसा नहीं दिया है। तो मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ वो अपनी मांग दे दें, इनमें मैं स्वीकृति कराने के निर्देश देता हूँ। दूसरा निवेदन ये है कि इन्होंने कहा कि सड़क एक बार बन गई, फिर उसकी अवधि नहीं हुई, उसके पहले दोबारा बन गई। यदि ऐसा बना है या तो टूट गई होगी, और टूटी तो क्यों टूटी, टूटने पर बनाया तो मैं उस अधिकारी के खिलाफ कार्य करूंगा जिसका सुपरविजन का काम था। इंजीनियर ने बनाएगी तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, और यदि समय से पहले बना दी होगी बिना टूटे ही, तब भी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक सड़क को 2 बार बनाना ठीक नहीं, जब तक उसकी अवधि पूरी नहीं हो जाएगा कि कितने साल उसका जीवन काल है, उसके पहले ना बनाना ठीक नहीं। दोबारा जब भी बनती है या तो वो टूट जाती है, जो कि उन्होंने लो क्वालिटी की बनाई होगी पहले, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और ये लो क्वालिटी की नहीं थी, ठीक थी, फिर भी बना दी, तभी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।